दोस्तों ये 1980 की बात है जब अमेरिका के शहर ब्रुकफील्ड में एक लड़का रहता था। इस लड़के का नाम डेविड ग्लेजेल था और इसकी उम्र 11 साल थी। और एक दिन ये लड़का अपने दोस्तों के कहने पर एक ऐसी शैतानी रस्म का हिस्सा बन गया जिसके ज़रिए शैतान को बुलाया जा सकता था, ऐसा इनका मानना था। ये लड़का इस बात से अनजान था कि ये कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे रहा है। इस शैतानी रस्म के बाद इस लड़के की ज़िंदगी पूरी तरह से तब्दील हो गई। कुछ दिन के बाद डेविड ने अपनी फैमिली को बताया कि इसको रात के वक्त एक अजीब शक्ल की मखलूक दिखाई देती है। डेविड बहुत डरा हुआ था, लेकिन इसके वालिदैन ने उस वक्त इसकी बात पर ज़्यादा तवज्जो ना दी। ये एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों वक्त गुजरने के साथ साथ इस लड़के की हालत मज़ीद ख़राब होने लगी। कोई नहीं जानता था कि आखिर इस लड़के के साथ क्या हो रहा है। ये लड़का अचानक से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। इसकी ये हालत देखकर इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। दोस्तों तभी इसकी बड़ी बहन डेबी ने अपने मंगेतर आर्ने जॉनसन से बात की। जॉनसन इन हालात में अपना घर छोड़कर इनके घर शिफ्ट हो गया। एक रात ये सब लोग एक ही जगह पर मौजूद थे जब डेविड के साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। इस फैमिली के मुताबिक कोई पुरअसरार ताकत डेविड का गला दबा रही थी। यहाँ तक कि इस लड़के का पूरा जिस्म किसी पुतले की तरह टेढ़ा होना शुरू हो गया था। इसके वालिदैन को अब यकीन हो गया कि डेविड के पीछे कोई शैतानी ताकत लगी हुई है। अगर इन्होंने कोई स्टेप ना लिया तो इसकी जान भी जा सकती है। दोस्तों इसके अगले दिन जॉनसन ने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेंस से रब्ता किया और इनको वहाँ आने की रिक्वेस्ट की। ऐसा कहा जाता है कि एड की बीवी लॉरेंस जिन्नात और शयातीन को महसूस कर सकती थी। एड और लॉरेंस को देखते ही ये लड़का किसी अनजान जुबान में बोलने लगा और इस कमरे में पड़ी हर चीज़ खुद ब खुद हिलना शुरू हो गई। इस कपल के मुताबिक एक शैतान ने डेविड को अपने कब्जे में किया हुआ है। अब इस लड़के की जान बचाने के लिए एग्जोर्सिज्म का अमल शुरू कर दिया गया, यानी इसके अंदर से शैतान निकालने की कोशिश शुरू हो गई। एग्जोर्सिज्म के तीसरे दिन इस घर में इंतहाई भयानक मंजर था। ये शैतान अब डेविड के ज़रिए बातें कर रहा था। इस मौका पर जॉनसन ने शैतान से एक अजीब बात कह दी। दोस्तों जॉनसन ने इस शैतान से कहा कि वो इस लड़के की जान छोड़कर इसके जिस्म में दाखिल हो जाए। इस बात के कुछ देर बाद हैरत अंगेज़ तौर पर सब कुछ नॉर्मल हो गया। एड और लॉरेंस के मुताबिक इस शैतान ने डेविड को आज़ाद कर दिया है, लेकिन अब वो शैतान कोई बड़ा नुकसान करने वाला है। एड और लॉरेंस ने मुकामी पुलिस को भी इतला कर दी। बहरहाल डेविड के ठीक होने के बाद जॉनसन अपने घर चला गया। दोस्तों जॉनसन एक किराए के घर में रहता था। इसका मालिक मकान 40 साल एलन नामी शख्स था। वक्त गुजरने के साथ साथ ये लड़का अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। 16 फरवरी 1981 का दिन था जब इस लड़के का अपने मालिक मकान के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया। दोस्तों इसी वक्त इस लड़के ने खंजर से इसके पेट और सीने पर वार करना शुरू कर दिए और ख़ुद वहाँ से भाग गया। इस वाक़या के थोड़ी देर बाद इस लड़के को एक वीरान सड़क से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा था जब पुलिस ने जॉनसन को गिरफ्तार किया तो इसकी दिमागी हालत अजीब लग रही थी। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस लड़के ने एक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर सब के सब हैरान रह गए। जॉनसन ने पुलिस को बताया कि ये कत्ल के दौरान अपने आप में नहीं था। इसके मुताबिक इसने ये कत्ल की एक शैतान के कहने पर किया है। इस लड़के की ये अजीब बात अदालत तक पहुंची तो वो भी इसके बयान पर हैरान रह गए। दोस्तों अदालत के लिए ये एक अजीब नौइयत का केस था। इस केस की तह तक पहुंचने के लिए एड और लॉरेंस को भी अदालत में बुलवा लिया गया। अगले 10 माह तक ये कपल इस केस को हल करने के लिए पुलिस की मदद करता रहा। ये 24 नवंबर 1981 का दिन था जब पुलिस ने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मदद से एक रिपोर्ट अदालत में पेश की। दोस्तों एड और लॉरेंस ने अदालत को बताया, हमने इस वाक़या से कुछ अरसा पहले ही पुलिस को आगाह कर दिया था कि कुछ ना कुछ ख़राब होने वाला है। एड और लॉरेंस इस बात पर यकीन करते थे कि इस कत्ल के पीछे एक शैतान का हाथ है और जॉनसन ने ये कत्ल अपनी मर्ज़ी से नहीं किया। इनका ये भी मानना था
कि जॉनसन को भी वही शैतान कंट्रोल कर रहा था जो डेविड के जिस्म पर कंट्रोल कर रहा था। खैर अदालत ने भी इन बातों के बावजूद 18 साल जॉनसन को 5 साल की सज़ा सुना दी। इस कहानी ने अमेरिका को काफ़ी हिला दिया था। इस पर 2022 में एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम द कॉन्जरिंग डेविल मेड मी डू इट था।